बजट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान। केंद्रीय बजट को बताया बंदरबाट, कहा बजट में हिमाचल को नहीं मिला कुछ भी। केंद्रीय बजट पर मंत्री राजेश धर्माणी की प्रतिक्रिया। बजट में हिमाचल की अनदेखी का लगाया आरोप, कहा आगामी चुनाव को लेकर बनाया गया बजट। केंद्रीय बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री का बयान। बजट को बताया युवाओं के लिए लाभदायक, कहा बजट में सामान्य वर्ग को राहत। बागवानी मंत्री जगत नेगी का बयान। केंद्रीय बजट के से किसान और आम आदमी निराश, बजट में हिमाचल की अनदेखी का लगाया आरोप। एनपीएस को लेकर संजू शर्मा का बयान। केंद्र सरकार से एनपीएस बकाये की मांग, कहा बकाया राशि जल्द रिलीज करेगी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि इस बजट से जनता को निराशा हुई है। बजट में बंदरबाट हुई है। केवल बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से यह बजट बेहद निराशाजनक है और वही हिमाचल को बजट में कुछ नहीं मिला है, जिससे लोग निराश हैं। प्रदेश में आपदा आने पर भी प्रदेश को विशेष बजट नहीं मिला। किसानों और बागवानों ने रेल रोको आंदोलन भी किया, लेकिन फिर भी नजरअंदाज किया गया। बाहरी देशों से आए सेबों का 100% कस्टम ड्यूटी लगानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद थी तो उस दौरान कोई अन्य सांसद मेरे साथ नहीं आए। अकेले ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली तथा विशेष पैकेज देने के लिए आवेदन किया। सभी लोगों को बहुत निराशा हुई है। हमें लगता है कि ये एक तरह से बंदरबाट की गई है। बिहार को बड़ा भारी महत्व दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये देख रही है कि अगले चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं। उसलिए उन बिहार के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने सारा फोकस अपना बिहार पे रखा है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मुझे बहुत निराशा हुई। हमें भी आशा थी कि हमने बार बार ये बात केंद्र सरकार से उठाई कि इतना डिजास्टर होने पर केंद्र से हमें कोई राहत नहीं मिली, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ वो बजट में इसका प्रावधान करेंगे। आप देखें कितने लोगों की जानें गई, कितना भारी नुकसान हुआ। तो इसलिए हमने इस बात को पहले भी उठाया और हमें लगता था कि केंद्र सरकार इस पे गौर करेगी और हमें कुछ उसमें राहत देगी। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बजट से हिमाचल प्रदेश की उम्मीदों के अनुरूप योजनाओं का समावेश नहीं किया गया है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से बजट कंसल्टेशन के दौरान जयपुर में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। राजेश धर्मानी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से कई सुझाव रखे गए थे, जिनमें प्रमुख था कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं का पूरी तरह से केंद्र सरकार के खर्च पर विकास किया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों ने किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्य का 10% योगदान हटाने का भी अनुरोध किया गया था, ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर किया जा सके और सड़क नेटवर्क में सुधार हो सके। आज जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया, हिमाचल प्रदेश को बड़ी आशाएं थी, क्योंकि जैसलमेर में जैसे प्री बजट कंसल्टेशन के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों से सुझाव मांगे थे, तो हिमाचल की तरफ से भी सुझाव उनके समक्ष रखे गए थे। हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे रेलवे प्रोजेक्ट है हमारा भानुपुली से बैरी का है, वो पूरी तरह से जो है वो केंद्र सरकार अपने खर्चे पे बनाए। चाहे उसी तरह से चंडीगढ़ बद्दी का है, उसको भी, क्योंकि बाकी राज्यों में भी केंद्र सरकार ही रेल परियोजनाएं बनाती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये डिफरेंट मॉडल जो है अपनाया गया है, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं देखने को मिला। और दूसरा, हमने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें भी 10% जो प्रदेश की कंट्रीब्यूशन है उसको भी केंद्र सरकार वहन करे, उसका भी अनुरोध किया था, उसका भी जिक्र जो है देखने को नहीं मिला है। और हमने ये अनुरोध किया था कि कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है वो हिमाचल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और ख़ास करके पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
तो एयरपोर्ट की जो ज़मीन अधिग्रहण का जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको जो है कम से कम 50% जो है वो केंद्र। बीजेपी प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत तीसरे चरण का बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये बजट देश के सामान्य जन, मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस बजट में टैक्स पेयर्स के लिए विशेष राहत दी गई है, साथ ही मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण को दोगुना किया गया है और वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रिटिकल बीमारियों की दवाओं की कीमतों में कमी की गई है, जिससे कि आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इस बजट में देश के हर क्षेत्र और सार्वजनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। एनडीए की सरकार का जो आज बजट आया है, ये बजट आज अपने देश के सामान्य जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट रहा। और इस बजट के अंदर जो बातें निर्मला सीतारमण जी ने आज कही है, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस देश के सामान्य जन के लिए और हर वर्ग के लिए इस बजट में बहुत बड़ा लाभ दिया है। विशेष रूप से जो मध्यम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग का जो करदाता है, उस करदाता को इसमें बहुत बड़ी छूट दी गई है। विशेष रूप से 12 लाख तक के करदाताओं को इसमें फ्री किया गया है। और उसके साथ साथ शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, बहुत बड़ी योजनाएं लाने का प्रस्ताव। और बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा है कि केंद्र सरकार के बजट से आम आदमी, किसान, बागबान सभी निराश हैं। इस बजट में किसी भी वर्ग का राहत नहीं दी गई है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कोई भी योजना इस बजट में नहीं रखी गई है। खासकर हिमाचल प्रदेश को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट केवल कोरी घोषणाएं हैं, जिसमें गरीब लोग और बेरोजगार के साथ साथ बागबान और किसानों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल दिल्ली चुनाव को देखते हुए इस बजट में फोकस किया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार पर पूरा फोकस रखा गया है। वहीं मंत्री जगत सिंह ने कहा है कि केंद्र ने इस बजट में हिमाचल की अनदेखी की है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए न रेल बजट, न हवाई विस्तार और न ही पर्यटन के लिए कोई बजट दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, केवल गुमराह करने का काम इस बजट में किया गया है। केंद्र का जो बजट आज हमारे पार्लियामेंट में आज रखा गया, उससे जो है एक बार फिर दोबारा से बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें। जहाँ तक देश की बात करते हैं हम, इस बजट में भविष्य को लेकर या वर्तमान को लेकर कोई विशेष जो है योजनाएं नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 5 ट्रिलियन जो है डॉलर का ही जो है आगे हमारा जो है देश को पहुंचाने की बात करते थे जी, जीडीपी को। तो इससे तो लगता है कि हम जो 3 ट्रिलियन की बात हो रही है अभी, उस जो वर्तमान में हम उससे भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि इस बजट में ना तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उन्मूलन के लिए कोई स्कीम है, ना जो हमारे बेरोज़गार हैं उनके लिए कोई स्कीम है, ना ही कोई हमारे जो खासकर हमारे किसान और बागवान हैं, ये तीनों वर्ग के लोगों को बड़ा निराश है। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें सरकार से इतनी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया है कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे कि कर्मचारी में खुशी की लहर है। संजीव शर्मा ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों का 3 किस्तों का डीए बकाया है और इसके साथ ही 2016 से 2022 के बीच का वेतन एरियर भी लंबित है, जिसे जल्द से जल्द देने की मांग की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना के तहत 9,200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास पड़े हैं, जिससे राज्य सरकार को जारी किया जाना चाहिए और यदि ये राशि मिलती है तो प्रदेश सरकार कर्मचारियों के बकाया डीए और एरियर का भुगतान करने में सक्षम होगी। तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी
ये तो उम्मीद से ज़्यादा मिला, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने बाइट दी थी जब से हमसे कहा गया था, पूछा गया था कि भाई आपको क्या उम्मीद है, तो हमने जाहिर की थी कि हमने सोचा था कि 10 लाख हमारे को जो है राहत मिल जाएगी। लेकिन जब हमने टीवी देखा तो पता चला कि 12,75,000 तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। इससे जो कर्मचारी में एक जो है ना खुशी की लहर है, निस्संदेह है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी 3 किस्तें डीए की ड्यू है। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जो हमारा 9200 करोड़ रुपया एनपीएस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, उसको भी जल्द से जल्द रिलीज़ करें, ताकि प्रदेश के कर्मचारी को जो 3 किस्तें डीए की है वो मिल सके, और जो पे एरियर जो स्टेट के कर्मचारियों का है 2016 से 2022 के बीच का, वो भी मिल सके। सरकार से हमारी ये अनुरोध है कि जो 9200 करोड़ रुपया एनपीएस का है वो दे दे। अगर वो हमारे को मिल जाता है तो निश्चित तौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें डीए दे देगी। और बिजली बोर्ड से 600 पदों की समाप्ति व पंचायतों में व्यावसायिक परिसर पर टैक्स वसूली के निर्णय को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की झूठी सरकार ने सत्ता में आने के लिए 10 गारंटियां दी थी, जिसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने बोला था कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। यदि हिसाब किताब जोड़ा जाए तो 2 वर्ष में इस जन विरोधी कांग्रेस सरकार 1 लाख से अधिक नौकरियां छीन ली है और हाल ही में बिजली बोर्ड की नौकरियों को निरस्त करने का भी फैसला अति निराशाजनक है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नड्डा ने बिजली बोर्ड से 600 पदों का समाप्त करने के फैसले को युवा विरोधी करार देते हुए कहा है कि बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में जो प्रस्ताव आया था उसमें कुल मिलाकर बिजली बोर्ड में आने वाले समय में 7,376 पदों को खत्म किया जाना प्रस्तावित है। निराशाजनक है और उन लाखों युवाओं की उम्मीद पर पानी है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सरकार अपने 10 गारंटियों के फैसले पर जो है ये सत्ता में आई थी, और जिस प्रकार से सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे और हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, पर ये सरकार तो है विपरीत काम कर रही है। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और अब जो कल ये फैसला आया है, इसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसके 600 पद जो है ये निरस्त करने जा रहे हैं। ये उन युवाओं की उम्मीद पर पानी है। जो फैसला है उसके अंदर साफ लिखा गया है कि 29% जो है वो पद समाप्त किए जाएंगे, जिसका अगर कुल जोड़ देखा जाए तो वो 7,300 से अधिक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 7,300 नौकरियां जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये सरकार किस पद चिन्हों पर चल रही है। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुल मिला के 23,000 से अधिक पद है और वर्तमान में 11,900 पद खाली है। और नगर निगम सोलन का जनरल हाउस विगत शाम संपन्न हुआ। पूरे दिन चले इस जनरल हाउस में 26 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से कि शहर का विकास सुनिश्चित हो सके। बीजेपी पार्षदों ने निगम में काम काज न होने के आरोप लगाए और कहा कि निगम ने आम जनता के कार्य लटकाए जा रहे हैं। 10-10 माह बाद भी लोगों के घरों के नक्शे पास हो रहे हैं। और वही दोपहर बाद से सदन में बीजेपी पार्षदों ने वॉकआउट किया, जिससे कि कांग्रेस विधायक ही उस जबरन हाउस में उपस्थित थे। बता दें, नगर निगम की महापौर उषा शर्मा ने बताया है कि कुल 26 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा शहर में सीवरेज की समस्या को दूर करने से पानी की समस्या को भी दूर करने पर सार्थक चर्चा हुई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का शेष कार्य शुरू करने पर भी चर्चा की गई। हमारा वो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बचे हुए हमारे मकान हैं उसके बारे में चर्चा की गई। उसमें हमने कैटेगरी बनाई है। उसमें से अनुसूचित जाति के लिए 15%, जो कि 7 नंबर बैठते हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5, जिसमें कि 4 घर आते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, जिसमें कि 5 नंबर आते हैं। विशेष रूप से सक्षम 4%, जिसमें कि 2 घर आते हैं। विधवा के लिए 10%, जिसमें 5 घर आते हैं। और बेसहारा या अकेली औरत, उसके लिए हमने 10% रखा है, जिसमें कि 5 घर आते हैं। इसके अलावा मतलब उसमें जो कुछ हमारे पास आए थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसमें भी हमने उस पर भी चर्चा की। और इसमें हमने जो इसके लिए हमने रखी हैं
ये कि सोलन शहर का स्थायी निवासी होना चाहिए, भूमि विहीन या घर भी उसके पास नहीं होना चाहिए, हिमाचल का स्थायी निवासी होना चाहिए, प्रार्थी की जो प्रार्थी है उसकी आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कैटेगरीज हमने रखा है और इसमें बैठक में पार्षदों के साथ चर्चा की गई है, तो उन्होंने कहा है कि ये सब ठीक है और इसको मंजूरी दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।